अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजम हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के हक में बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे डिपार्टमेंट में इमरान खान के हक में बोलने वालों को भेंट चढ़ाया गया है जो इससे पहले हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था। और सूरत हाल यह है कि जनाब 150 से जायद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो खबर निकली, जिसमें बताया गया कि उनको निशाने इबरत बनाया गया है। मसलन किसी भी फौजी के लिए ये होता है कि उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाए या किसी की उसके वो अगर वो मिसाल के तौर पर उसको हेल्थ कवर था तो उसका बंद कर दिया जाए और उससे मतलब बिल्कुल डिपार्टमेंट कता ताल्लुक कर ले, तो ये किसी को निशाने इबरत बनाने के जो है वो मुतरादिफ होता है। तो एक मेजर जनरल समेत इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। 150 के करीब लोगों की खबर थी, पहले खबर 150 लोगों की निकली और बताया यह जा रहा था, इससे पहले जो इत्तलात आ रही थी वो ये थी कि मरियम नवाज साहिबा ने जब मुतालबा किया कि इमरान खान के हक में बोलने वाले ये जो वेटरन्स हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ये जो फौजी अफसरान हैं, ये जो वेटरन फौजी अफसरान हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो उसके बाद अब जब खबर सामने आई है तो पता चला कि यस वाकई ही इन फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और लेकिन नंबर चूंकि पहले 150 बताया जा रहा था, इसके बारे में अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज में पूरा एक आर्टिकल लिखा और पूरी मतलब ये न्यूज दी और न्यूज में अंसार अब्बासी साहब ने इसको जो है वो पूरी तफसीलन बताया। उन्होंने कहा कि मेरी डिफेंस सोर्सेज से बात हुई है और वो बताते हैं नहीं जी 150 अफसरान नहीं है, ये 5 के करीब अफसरान है जिनमें एक मेजर जनरल भी शामिल है, ये वेटरन फौजी अफसरान, ठीक है, जो कि इमरान खान के हक में बोल रहे थे, पिछले दिनों में बाहर आ रहे थे, इमरान खान की बात कर रहे थे, ठीक है, और उनकी जो सोच थी उसको या उनकी जो नजरिया था उसको टो कर रहे थे। तो वो कहते हैं जी मुझे डिफेंस सोर्सेज ने बताया कि ये 5 फौजी अफसरान है, 150 नहीं है, 5 फौजी अफसरान है, एक मेजर जनरल समेत नीचे मतलब आप अफसर समझ लें कि मेजर से लेकर मेजर जनरल तक जो है वो 5 फौजी अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई ये की गई है कि इनकी पेंशन्स बंद कर दी गई हैं, इनका हेल्थ कवर खत्म कर दिया गया है और वो तमाम फैसिलिटीज जो ये फौज से ले रहे थे उनको खत्म कर दिया गया है। अब ये किसी किस्म की, अब दूसरा सवाल ये था कि क्या ये मरियम नवाज साहिबा के कहने के ऊपर हुआ है या मरियम नवाज साहिबा ने करवाया है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा था इनके खिलाफ आप डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, ये जो इमरान खान के हक में बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर 2 वजाहतें आई हैं जी। पहली बात वो ये कहता है कि नहीं देखें ये मरियम नवाज के कहने पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मरियम नवाज के कहने से पहले ये हुआ है और यस ये हुई जरूर बात है, लेकिन ये इमरान खान के हक में बोलने वाले पे नहीं, ये जो लोग थे ये जो है वो कहते हैं हमें, मुझे डिफेंस सोर्सेज ने बताया ये एंटी आर्मी सोच रखते थे, फौज के खिलाफ सोच, ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके थे। और फिर ये बताते हैं कि इनमें से जो है वो कुछ लोग तो स्पेशली पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए थे। अच्छा, जितना अंसार अब्बासी साहब ने 3 दफा इस पूरी खबर के अंदर क्लियर करने की कोशिश की कि मरियम नवाज का इन फौजियों की, ये जो वेटरन्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने में कोई किरदार नहीं है, मतलब एक मेजर जनरल तक को जो है वो सजा दी गई है। तो बार बार अंसार अब्बासी साहब ने यह साबित करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की, नहीं देखें जी मरियम नवाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मरियम नवाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मरियम नवाज ने नहीं कराया। अब जितनी दफा इन्होंने वजाहत की है और जितनी दफा वहां से जो है वो दाल में काला साबित होता है और लगता यह है कि यस इसका ताल्लुक जो है कुछ है, और फिर अगर वजाहत दी जा रही है तो उसका मतलब है डेफिनेटली, क्योंकि मरियम नवाज, आप देखें ना, मरियम नवाज साहिबा एक दफा जो है ना वो अपील करती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनकी सहूलियात खत्म करें, इनको आप निकालें जो है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर से, मतलब है तो ये वेटरन्स लेकिन मतलब इनकी तमाम सहूलियात जो है वो खत्म की जाएं। तो एक जगह पे कॉल की जाती है और दूसरी जगह पर जनाब वाला होता यह है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की खबर आ जाती है। तो फिर वजाहत ये आई कि नहीं देखें हाँ कार्रवाई, मतलब कोई ना कोई तो ताल्लुक बनता है कि अगर उनकी कॉल के बाद ये खबर आई है तो फिर ताल्लुक तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो जरूर बनता है इससे। अच्छा, ये चीज हुई है। अब मैं एक बात बता दूं, जितने लोग हैं, अब इनमें से जो है ना वो एक बंदा मेजर आदिल को मैं जाती तौर पर जानता हूं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मेजर आदिल के घर लेटर आया और उनमें बताया गया जी आपका जो है ना वो हमने पेंशन खत्म कर दी है और ये सारी सहूलियात खत्म कर दी हैं और ये चीजें खत्म कर दी हैं। मैं बता रहा हूं मेजर आदिल इतना मतलब
डिपार्टमेंट के हक में बोलने वाला बंदा, इतना वो फौज का मुकदमा लड़ने वाला बंदा था। लेकिन न जाने मतलब क्या हुआ। अभी भी आप जाके मेजर आदिल की पोस्टर निकाल के देख लें। पहले वो मेजर आदिल राजा लिखा करता था, वो सिर्फ आदिल राजा अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख रहा है। रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब भी बनाया, मैं ये कहूंगा कि सब्सक्राइब भी करें, उनके चैनल देखें जाके। तो आदिल राजा की जाके आप पोस्टर देखें, वो तो फौजी जवानों की तस्वीरें लगाता है। तो फिर कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वो समझ आ रही है कि चलें फौज के खिलाफ की बात ही, लेकिन असल कहानी ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बोला जा रहा था, तहरीक इंसाफ के हक में जो बोला जा रहा था, इमरान खान के हक में जो बोला जा रहा था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जो है वो माना गया है कि जो इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है। अच्छा जनाब वाला, एक तरफ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों की सिलसिला जारी है, और चलें जी 5 तो बजाते खुद अंसार अब्बासी साहब भी मान गए हैं, मुमकिन है हो सकता है कि इससे ज्यादा अफसरान हो जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई हो, क्योंकि अब इसके ऊपर तो देखें हम ऑफिशियली तो जो है वो जब तक फौज का मौकफ नहीं आता, जब तक ISPR से बात सामने नहीं आएगी, जब तक वहां से जो है वो चीज नहीं निकलेगी, तो मैं इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों को लाडला बनाकर, मतलब देखें ना, एक तरफ तहरीक इंसाफ को आपने साइडलाइन किया, उनके हक में बोलने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जो भी वेटरन्स थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जबकि दूसरी जानिब लाडला बनाया गया है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और इन लोगों को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कर रही है, लाडली तो बनी हुई है, माउथ पीस तो बनी हुई है, अपने नजरिए से तो पीछे हट चुकी है, खाओ बनाओ और लुट्टो ते फुट्टो वाली सियासत पे काम तो कर रही है। लेकिन इसके साथ ये देखिए, आप इस बात को जरा समझिएगा कि साथ ही साथ वो किस तरह से मतलब फौज के ऊपर भी सवालिया निशान, मतलब वो कहती है जी अफगानिस्तान से रिलेटेड मामलात को मतलब या जो भी आपके डायलॉग्स हो रहे हैं आप पार्लियामान में लेकर आए, पार्लियामान के अंदर जो है वो बात होगी, हम उनसे जो है वो आपको इस सिलसिले में बात जो है वो नहीं करने देंगे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब आप इस बात को समझिएगा कि एक तरफ तो इस तरह से आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए फौज और तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक रिलेशनशिप रहा है वो बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप था, और अभी भी फौज को डिफेंड करने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो तहरीक इंसाफ, और आगे भी मैं ये कहता हूं देखें शख्सी इख्तिलाफात हो सकते हैं, आपको किसी पर्सनैलिटी से कोई मसला हो सकता है, आपको जाती तौर पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकता है किसी चीज से इख्तिलाफ हो, लेकिन फौज को डिफेंड करने वाले आज भी ज्यादातर लोग तहरीक इंसाफ में पाए जाते हैं, और वो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, और आगे भी मैं आपको बता दूं उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही रहेगा। ठीक है, ये शख्सी मतलब जाती वक्ती तौर पर आपको कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये लोग तो हमेशा ही फौज के डिपार्टमेंट के खिलाफ रहे हैं। आज वो देखे दोबारा से फौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, वो कह रहे हैं कि आप पता नहीं है क्या कर रहे हैं, आप पार्लियामान के अंदर लेकर आए, पार्लियामान के अंदर जो है वो बात होगी, पार्लियामान के अलावा जो है हम कोई बात नहीं करेंगे। तो एक तरफ जो है वो ये किया, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन इकराम, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट से आप कुछ खैर की तवक्को नहीं कर सकते हैं। ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करवा सकती है, लेकिन अगर अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर इन लोगों के खिलाफ जब तक देखें फौज का ऑफिशियल मौकफ सामने नहीं आएगा, हम तक हकीकत नहीं खुलेगी। अगर इन लोगों के खिलाफ ये जो बता रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक में बोलने पर कार्रवाई हुई है, तो फिर इसमें सोचना होगा, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। फिर कहा जाएगा कि फुना 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 उनके हक में नहीं बोलता, फुना 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 बंदा उनके हक में नहीं बोलता रोज। ठीक है, और फिर बात जो है वो दूर तक जाएगी, फिर वहां से भी बात आएगी, यहां से भी बात आएगी, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी फिर जो है ना वो खराब हो जाएंगी। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। ये अब तक की खबर है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।